हेलो एवरीवन। सो अब हम इस वीडियो में फ्यूचर का इंडेफिनिट ट्रांसलेशन सीखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर का कंटिन्यूअस सीखेंगे, है ना। सो अब देखो, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, है ना। भविष्य यानी कि कोई ऐसा काम जो कि होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन वो होगा, यानी कि आने वाला समय, ठीक है। तो देखो फ्यूचर, इसमें हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग और विल और सेल का यूज होता है ना। हेल्पिंग और विल या फिर सेल का यूज होता है। और वर्ब की जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे? सेंटेंस होगा जैसे कि राम गांव जाएगा, है ना, वह खाना खाएगा, या फिर कुछ ऐसा काम जो होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम अफर्मेटिव ट्रांसलेशन सीखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन सीखेंगे। पहले अफर्मेटिव पे आ जाते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव है ना। सो अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण यानी कि इसमें सीधी सीधी बातें सिंपल सी कही जाती हैं। नेगेटिव होता है तो उसमें नहीं आ जाता है, और इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। सो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, देखो जैसे कि मैं या तुम, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। इसमें आ सकता है हमारा कि मैं घर जाऊंगा, है ना, मैं घर जाऊंगा, है ना। इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? एक बात आप समझ लो कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं, सेल का यूज़ कहाँ करते हैं, हम आपको यहीं पे बता देते हैं। तो देखो, जो हमारा विल होता है और सेल होता है, इसमें से सेल का यूज़ हम नहीं करते क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन सेल हमने इसलिए लिखवाया था जिससे आपको ये पता चले कि सेल जहाँ होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। सेल जहाँ भी हो ये समझ लेना है आपको कि वहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अब जो है हर एक सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में विल का यूज़ होता है आजकल। दैट्स वाई हम लोग इस यहाँ भी विल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हर जगह विल का ही यूज़ करेंगे। तो देखो, इसमें आ गया है मैं घर जाऊँगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नंबर 1 पे हमारा रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो मैं की क्या होती है? आई, है ना। तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तुरंत सब्जेक्ट के हमेशा बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, समझ लो ये बात इंडेफिनिट में, है ना। सो आई के बाद में तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हमने आपको बताया था विल लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे विल लगाएंगे, हो गया। उसके बाद में क्या लगाएंगे? जाने के क्या होती? गो। समझ में आ रहा? सो गो, इसके बाद में टू लगा देते हैं, गो टू हो जाता है। सो आई विल गो टू, सो कहाँ जाएंगे? सो घर जाएंगे। सो आई विल गो टू होम, है ना। ये हमारा था ट्रांसलेशन और ये खत्म हो गया। बस इतना ही ट्रांसलेट होता है ना। मान लो मैं किसी के साथ में घर जाऊंगा, सो यहाँ पे मान लो मैं अपने बड़े भाई के साथ में घर जाऊंगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते? आई विल गो टू होम विद माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। बड़ा भाई होता है एल्डर माने, ठीक है। एल्डर ब्रदर माने बड़ा भाई। सो आई विल गो टू होम विद माई एल्डर ब्रदर, है ना। बस ऐसे ट्रांसलेट करना सीख लेते। खैर, अब मान लो सब्जेक्ट कोई और भी होता तब भी हम यही करते हैं यहाँ पे, कि मान लो किसी का नेम आ गया, मान लो रोहन, रोहन खाना खाएगा, मान लो लिख दिया हमने, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले नंबर पे सब्जेक्ट क्या है? रोहन। उसके बाद में क्या है? विल लगाएंगे, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे? खाएगा। खाएगा को क्या बोलते हैं? ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी ना। तो राम विल ईट, यानी राम विल ईट क्या? ईट। सो फूड। ये खत्म हो जाएगा, है ना। राम मतलब रोहन विल ईट फूड। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव खत्म। समझ में? अफर्मेटिव बस ऐसे ही ट्रांसलेट होगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कहाँ विल करेंगे, कहाँ यूज? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ही विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? यही करते हैं। सो अब बात आ जाती है हमारे निगेटिव की, कि निगेटिव कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो निगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सो देखो, निगेटिव का मतलब क्या होता है पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। NEGATIVE। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक यानी कि देखो, राइटिंग में थोड़ा मत जाना, है ना। तो देखो, नकारात्मक का मतलब होता है कि इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसलेट करते टाइम क्या आएगा? आपको नहीं जैसा वर्ड देखने को मिलेगा
आपको सेंटेंस के बीच में, जैसे कि मान लो कि मैं घर नहीं जाऊंगा, समझ में? यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल नॉट का यूज करेंगे, विल प्लस नॉट, मतलब विल नॉट ही समझ लो आप, समझ में आ रहा है? विल नॉट या फिर विल नॉट समझ लो, समझ में आ रहा? सो इसमें इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो सब्जेक्ट के बाद में पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में विल नॉट, विल में जाएगा विल नॉट, समझ में आ रहा? विल इसके वजह से, ठीक है। देखो पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बस कुछ नहीं जानते। आई विल के बाद में नॉट हमने बोला था, आई विल नॉट, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा की होती है गो, है ना, गो के बाद में टू लगाते हैं। वर्ब के हिसाब से आप लगा देना, हर जगह गो टू मत लगाना, अगर वर्ब देख के ही वहाँ पे उसकी मीनिंग लिखना, ठीक है। सो आई विल नॉट गो टू होम, ठीक है, नॉट इसके लिए लग गया था नहीं, सो आई विल नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाएगा, है ना, तो उसकी क्या करेंगे, ही विल नॉट गो टू होम, समझ में आ रहा? वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड, है ना। और ऐसे मान लो मैं नहीं पढ़ूंगा, सो आई विल नॉट स्टडी या फिर आई विल नॉट रीड, समझ में आ रहा? बस ऐसे करेंगे। निगेटिव तो हो गया, ठीक है, एंड बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं है, बस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेना ऐसे ही। मान लो और लिख दिया हमने कि वह किताब पढ़ेगा, मान लो वह किताब नहीं पढ़ेगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा, सो पढ़ेगा यानी कि वो लड़का होगा, तो वह के लिए वहाँ पे ही लगाते हैं, सो ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में विल नॉट लगाते हैं, हमने आपको बताया था, सो ही विल नॉट, है ना, पढ़ना होता रीड माने, ही विल नॉट रीड, है ना, क्या रीड, क्या नहीं पढ़ेगा भाई, किताब, तो किताब की होती है अ बुक, मतलब बुक भी होती है बट अ बुक लिखते हैं, समझ में आ रहा? ही विल नॉट रीड अ बुक, बस इतना होता है निगेटिव, बस निगेटिव का पार्ट खत्म हो गया। तो अब बात आ जाती है हमारे इंट्रोगेटिव पे। सो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, आप ये देखो पहले, है ना, INTERROGATIVE, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक ही होता है इसका मतलब, हमने वाक्य लिख दिया है, सेंटेंस, अगर यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा होता तो वाक्य हो जाता, सेंटेंस लिखा होता अगर तो। खैर समझ में आ रही? इसमें कैसे आएंगे कि क्या मैं घर जाऊंगा, है ना, ऐसे हो सकता है यहाँ पे कि क्या मैं घर जाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना। सो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमने आपको स्टार्टिंग की ही वीडियो में बताया था, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव होता है, किसी का भी हो, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे बाहर ही निकाल लेते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं फिर सेंटेंस लिखते हैं वहाँ पे, मतलब वो सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हम यहाँ पे, इसमें क्या लगता था, तो विल लगता था, सो हम पहले ही विल लिख देंगे, है ना, इसके लिए विल लिख दिया, इसके लिए आई लिखेंगे, सब्जेक्ट आई है ना, विल आई, ठीक है। बस गो टू होम, गो टू की यहाँ लिख दिया, फिर होम की, खत्म, बस ऐसा ही है, विल आई हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले विल लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, विल नॉट फिर सब्जेक्ट, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। क्वेश्चन वर्ड अब कुछ भी हो गया, मान लो ऐसे ही सब्जेक्ट कुछ मान लो हो जाता कि वह किताब, क्या वह किताब पढ़ेगा, मान लो, है ना, क्या वह किताब पढ़ेगा, है ना। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सो पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, सो इस पहले विल लिखते हैं ना, सो विल, है ना, लड़का है यहाँ पे पढ़ेगा यानी कि लड़का है, तो ही लगाएंगे, विल ही रीड अ बुक, खत्म, है ना। अगर बस इतना ही है, मान लो अगर ये क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता तो क्या करेंगे, वैसे मान लो वह किताब क्यों पढ़ेगा, है ना, वह
किताब क्यों पढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन नोट हमारा बीच में आ गया, तब क्या करेंगे, है ना। वह किताब क्यों पढ़ेगा, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन नोट बीच में आ गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट जो लिखा है उसको हम पहले लिख देंगे। सो क्यों किसके माने होता है, वाई माने होता है, दैट्स वाई हम पहले ही वाई लिख लेंगे, है ना। वाई लिखने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, वही करेंगे जैसे हम इसका मतलब इंट्रोगेटिव बनाते थे, है ना। क्या करते थे, पहले हम इसमें क्या लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर और चीज़ें लिखते थे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखते थे। सो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल, वाई विल ही, है ना, ही कि यही तो लगाएंगे। वाई यहाँ पे पहले इसको निकाल के बाहर लिख दिया। उसके बाद में क्या करते थे, इंट्रोगेटिव में पहले विल लगाते थे, हमने बताया था, फिर सब्जेक्ट लगाते थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, पहले देखो विल लगा के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, है ना। सो विल ही लगा दिया। सो वाई विल ही रीड अ बुक, रीड अ बुक, है ना। तो ये थी, है ना। बस ऐसे सब ट्रांसलेट करेंगे। अगर मान लो आ जाती है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्सड हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिक्सड हो जाए तो क्या करेंगे। मान लो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्सड का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे क्या मैं घर नहीं जाऊँगा होता तो क्या करते हैं, क्या मैं घर नहीं जाऊँगा होगा अगर, तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। सो विल आई नॉट, है ना, गो टू होम, विल आई नॉट गो टू होम, है ना। यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे बस, है। क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा, सो विल ही नॉट रीड अ बुक, समझ में आ रही है। बस ऐसे करते। यहाँ पे क्या करते कि यहाँ पे क्या वह किताब क्यों नहीं पढ़ेगा, सो वाई विल ही नॉट रीड अ बुक, बस समझ में आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। सो इतना होता है सब, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फ्यूचर के कंटिन्यूस पे, है ना। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।